अरे मैडम सुनिए, मैं आपको कहीं छोड़ दूं? अरे छोड़ो मुझे। क्यों नाटक कर रही है? दुगने पैसे दूंगा। हाँ? ये दुगने पैसे दूंगा। तुम गलत समझ रहे हो। छोड़ो, जाने दो मुझे। चुप चुप। जब करना नहीं था तो आई क्यों? हाँ? तेरे चक्कर में मुझे भी लग गया। जानवी जंगल गई थी ये तो कंफर्म हो गया, अब उसके आगे की कहानी का पता करना है। सर इस विजय पर नजर रख। इतने असॉल्ट मार्क्स थे जानवी की बॉडी पर, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट पर एक भी नहीं। ये बात कुछ बैठ नहीं रही है। क्रॉस किया होगा मैंने। अब शांतिवन जाना क्राइम तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन अगर जानवी का किडनैप उसी जंगल में हुआ होगा तो क्राइम है। इंस्पेक्टर, मैं जानवी के साथ जानवरों जैसा सलूक कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। राइट। लेकिन जानवी ने शादी समीर से कर ली। सर, आपकी पत्नी जया कहाँ है? सुसाइड कर लिया। पीयू और जया को मैंने मारा है। मारा है क्या? सबूत है क्या? नहीं है ना? इंस्पेक्टर, अगली बार मुझे इस तरह की बकवास इंटरोगेशन के लिए मत बुला। लॉयर हूँ मैं, आज कोर्ट में मेरी हियरिंग है। एक रेपिस्ट को फांसी की सजा दिलवानी है। चलता सर टॉक्सिन क्लियर है, जानवी की बॉडी में कोई भी ड्रग्स नहीं मिला, फिर उससे कुछ याद कैसे नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ एसपी साहब का इतना प्रेशर है और दूसरी तरफ एक के बाद एक सारी लीड डेड एंड पे जा रही है। सर मैं भी कह रहा हूँ कि जानवी ड्रामा कर रही है, और मैं यकीन से कहता हूँ कि जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें ये बात सामने आएगी कि जानवी ने अपनी बॉडी पर खुद से ये निशान दिए थे। 2 साल पहले जो हमसे चूक हुई है उसका मुझे अब तक मलाल है। सर 2 साल पहले जानवी और समीर ने लापरवाही की थी, उन्हें हमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। और मौका दे रहा हूँ, आज रात ठीक 11 बजे 1 करोड़ अपने घर के पीछे कचरे के डिब्बे में डाल देना। अपनी पत्नी को विंडो के पास खड़े कर देना जहाँ से वो साफ साफ दिख सके। तुम घर के सामने खड़े कांस्टेबल का ध्यान बटाओगे तभी मेरा पार्टनर आएगा और पैसे ले जाएगा। और अगर कोई होशियारी हुई, मेरा पार्टनर नहीं लौटा तो बेटी की लाश भी देखने को नहीं मिलेगी। समीर, तुम इनकी बातों में मत आओ, पुलिस को इन्फॉर्म करो। नहीं जानवी, मैं पैसों के चक्कर में अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। जानवी, तुम यहाँ इसी विंडो पे खड़ी रहना। हाँ, मैं फ्रंट डोर वाले कांस्टेबल के पास जाता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मनोहर शाह। बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था? जी सर, और टाइम ऑफ डेथ किडनैपिंग के 2 दिन बाद की है। मतलब लास्ट रैंसम कॉल बच्ची के मर्डर के बाद? हाँ सर, कल के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए हैं और कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स भी आ गई। मनोज, ये पेशेंट की फाइल मेरे कैबिन में रख देना। ठीक है सर। नमस्ते जानवी दीदी। अरे मनोज, अच्छा हुआ तुम मिल गए। तुम्हारे पापा का कोई जमीन का मसला था ना, उसके लिए सहारनपुर में मैंने एक लॉयर से बात की है, उन्हें सब समझा दिया। अपने पापा से कहो उनसे जाके मिल लें, और हाँ, फीस देने की जरूरत नहीं है। अरे दीदी, कितना एहसान करेंगे हम पर आप। एहसान की क्या बात है, आपको मैं अपना भाई मानती हूँ, और अगर कल को मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी मेरी मदद करेंगे ना? हाँ, बहुत डर लग रहा है मुझे।
ये पीहू के केस में मेरा नाम जरूर आएगा। हाँ, फंस गया मैं। हाँ, कोशिश कर रहा हूं मैं शहर से निकलने की। अरे हाँ हाँ, कुछ करता हूं। तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, ओके? सर, मोहसिन अपने गांव में किडनैपिंग वाले दिन वो तुरंत निकलकर अपने गांव चला गया था। मतलब पीहू का मर्डर उसने नहीं किया होगा, तो फिर वो भागा क्यों? सर, लोकल पुलिस को उसने बताया कि वो काफ़ी डर गया था। अगले हफ्ते की टिकट है उसकी, वापस आ रहा है। एक बच्ची किडनैप होती है, रैंसम एक्सचेंज होता है और बच्ची का मर्डर हो जाता है, और अब तक हमारे पास एक भी सबूत नहीं है। सर, जिस रेडियस से कॉल आए थे उसके आसपास के सारे अबेंडन घरों की लिस्ट बनाई है। सर्च कर रहे हैं, शायद कुछ मिल जाए। उस मेडिसिन का कुछ पता चला है? बहुत ही कॉमन ब्रांड है सर, हर हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और क्लिनिक पर मिल जाती है, पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। हम ट्रैक कर रहे हैं। हाय समीर, ओपीडी का टाइम खत्म हो गया है, कॉफी? हाँ सर, 32 घर चेक कर चुका हूँ, अभी तक कुछ नहीं मिला है। इस एरिया में 8 घर बचे हुए हैं, चेक करके अपडेट करता हूँ। ओके, नाइट। हाय रवि, पंकज मिश्रा केस के सारे आर्गुमेंट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। हम लोग इस थ्योरी को इस आर्गुमेंट से स्टार्ट करेंगे कि पंकज ने अगर अपनी वाइफ को मारा होता तो वो घर पर रुकता क्यों? जानवी, अब ये सब तुम बंद करो और घर जाओ, आराम करो। हफ्ते भर पहले तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तुम्हें आराम करना चाहिए। क्यों? ताकि तुम फॉर्म को अपने नाम कर लो। मैं अभी टूटी नहीं हूँ। पंकज की वाइफ के मर्डर केस में पुलिस का कोई और भी सस्पेक्ट है? तो बस यही पंकज की आज़ादी की कुंजी है। तुम एक काम करो, श्रेया को बोलकर सस्पेक्ट लिस्ट और उनके कॉन्टेक्ट्स मंगवाओ। सर, रवि के खिलाफ कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवी रवि को जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है? लॉ फॉर्म अपने नाम करने के लिए? सर, पैसे और प्रॉपर्टी के लिए लोग क्या नहीं करते, और जानवी और रवि में तो पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि के रिजेक्शन को जानवी भूल ही ना पाई हो? शायद भूल चुकी हो, लेकिन जब समीर के साथ उसका रिश्ता खराब होने लगा तो रवि का धोखा उसे और खटकने लगा होगा। सर, कोरल जंगल में एक घर मिला है, बंद था। और ये भी हो सकता है कि ये केस बिल्कुल अलग हो। विजय का मर्डर उसकी पर्सनल राइवलरी की वजह से हुआ हो। इस केस में शुरू से हमें कोइंसिडेंसेस मिल रहे हैं। तुम एक काम करो, पता लगाओ कि पिछले 1 महीने में विजय किन किन लोगों से मिला था, उसके यार दोस्त कौन है। कहाँ जाएगी लक्ष्मी? चल घर चल। कौन सा घर माँ? वो घर नहीं है, नर्क है। प्लीज आप भी चलो मेरे साथ। मैंने सारी जिंदगी दूसरों की लिए जी, पर अब और नहीं। माँ प्लीज, मैं आपके बिना क्या करूंगी? चलो मेरे साथ, छोड़ दो ना वो हरीश को। ये नहीं हो सकता। ने जिस घर को आइडेंटिफाई किया था, ये घर उसी की दूसरी तरफ है। वहां से शहर जाने वाले सारे रास्ते के सीसीटीवी चेक करो। सर, सारे सिग्नल और चेक पोस्ट की सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। सर, हमें उस घर से एक मेडिसिन भी मिला था, हमने लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया। कोरल जंगल में जो लड़की मिली उसका नाम क्या है? लक्ष्मी। सर, सबीर के वार्ड बॉय मनोज को यूपी पुलिस ने उठा लिया है। 2 साल से अपने ससुराल में छिपा हुआ था, हमने कस्टडी ले ली है। पीहू के किडनैपिंग और मर्डर केस में सिर्फ यही हमारे हाथ नहीं लगा था। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तो भागा क्यों था तू? पीहू को क्यों किडनैप किया तूने? पैसों के लिए ना? उसे मारा क्यों? मैंने नहीं किया साहब, वो क्लिनिक से कुछ दवाएं गायब थी, फिर बाद में पीहू गायब हो गई। फिर मुझे पता चला बाद में कि उसकी बॉडी से मिला है। मैं डर गया था साहब, मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए भाग गया था साहब।
तूने किसी को बताया था कि दवाइयाँ गायब हैं? किसी को नहीं बताया साहब, इसलिए ज़्यादा डर गया था। 8-10 दवाइयाँ गायब थी। सर मैंने अपनी बीवी को बताया था, आप उससे पूछ सकते हैं साहब। सर लक्ष्मी के रूम से जो मेडिसिन मिला था उसकी रिपोर्ट आ गई है। में यूज़ होने वाले केमिकल मिले हैं उसमें, और सर एक करके केमिकल मिला है जो कि काफ़ी रेयर है। मैंने सारे डीलर से परचेज करने वालों की लिस्ट भी मंगवाई। इसका यूज़ प्लेसबो इफेक्ट के लिए किया जाता है और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आर्मी हॉस्पिटल में होता है। और ये मेडिसिन हमारे सिस्टम में सिर्फ 4 घंटे के लिए रहती है, उसके बाद इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, इसीलिए रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था। सर टॉक्सिन क्लियर है, जानवी की बॉडी में कोई भी ड्रग्स नहीं मिला। अब हमें इस केस को नए नज़रिए से देखना होगा। तुम्हें याद है ना, जानवी ने बताया था कि उसे उस आदमी से अजीब सी स्मेल आ रही थी। क्या आप इसे जानती हैं? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, इसके अलावा पैसे भी दूंगा। क्या करना होगा साहब? किडनैप करना होगा। ओ भाई, ये देवदास क्यों बना हुआ है? और ये दारू के साथ दवा लेने का क्या तरीका है? यार विजय, मुझे लग रहा है कि मैं नामर्द हो रहा हूँ यार। क्या? कितनी कोशिशों के बावजूद भी प्रीति के साथ मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डॉक्टर ने ये दवा और एक क्रीम दी, एक काम में मदद करेगा। क्या? तुझे पैसा और मजे दोनों दिलाऊंगा। ये क्या है भाई? रेप ड्रग कहते हैं इसे। इसको देने से रेप के सारे सबूत मिट जाते हैं। क्यों और किसके कहने पर? किसके कहने पर नहीं, वो इसलिए कि जानवी मैडम को मैं पसंद करता था और लक्ष्मी भी मुझे अच्छी लगती थी। मैंने कई बार उसको काम पे जाते हुए देखा। झूठ बोल रहा ना तू, है ना? नहीं सर। क्यों हुआ जानवी का रेप? बोल। सर एक इंपॉर्टेंट लीड मिली है। सर ये देखिए, और ये सर हमने इस केमिकल को ट्रेस किया, कई जगहों पर सप्लाई किया जाता है, और सर हमारी रडार लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उनमें से ये भी। इसने ऐसा क्यों किया? इसे क्या मिला? उठाते हैं सर। मैं इसके बेसिस पे मोहसिन का कन्फेशन देता हूँ। तेरा हाथ है इसमें, सबूत हैं हमारे पास। मोहसिन ने अपना बयान दे दिया है। अब तू ये बता कि तूने ये सब क्यों किया? क्या करना होगा साहब? तुम्हें किडनैप करना होगा पीहू को, उसके बाद मुझे ठीक कर दोगे ना? तुम्हें जो मैंने एसिडिटी की दवाई दी थी, ये उसी का साइड इफेक्ट है, जिसके चलते तुम धीरे धीरे नामर्द हो रहे हो। इसका एंटीडोट मेरे पास है, इसलिए जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। बिल्कुल पहले जैसा बना दूंगा तुम्हें। हाँ, मैंने किडनैप करवाया था पीहू का। सुबह पीहू को अपने साथ अपनी कार में डाल के ले गया था मैं, लेकिन मैंने मोहसिन को पीहू का रेप करने के लिए नहीं कहा था। 2 साल पहले अपनी बच्ची का मर्डर करवाया और अब अपनी पत्नी जानवी के साथ ये सब क्यों? मैं जानवी से छुटकारा चाहता था, इसलिए पीहू को भी मरना पड़ा ताकि जानवी मुझे छोड़ दे। लेकिन जानवी टूटी नहीं, 2 साल तक मुझे इंतजार करना पड़ा। उसके बाद मैंने जानवी को मरवाने का सोचा, लेकिन जानवी बच गई।
वो गधा मोहसिन एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता है। नफरत की आग में तू इतना नीचे गिर गया कि अपनी बच्ची का मर्डर करवा दिया। इस सच्चाई तो ये है कि तू खुद उनके साथ रहने लायक नहीं है। छोड़ के चला क्यों नहीं गया उन्हें? अगर मैं छोड़ के चला जाता तो अलमनी के नाम पे जानवी मेरा सब कुछ ले लेती। जैसे लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। मेरे और मेरे पूरे डिपार्टमेंट के मन में कसक छोड़ दी। अगर वक्त रहते हम पीहू का केस सॉल्व कर लेते तो शायद जानवी के साथ ये सब नहीं होता। ऐसे केस सॉल्व करने के बाद भी एक सवाल मुझे अक्सर परेशान करता है कि क्या हम लोग इतने लाचार और कमजोर हैं कि कोई हमारे डर का फायदा उठाकर हमसे अपराध करवा सकता है? नहीं, हम कमजोर तभी तक होते हैं जब तक हम खुद अपने आप को कमजोर समझते हैं। मोहसिन अगर हमारे पास आता, कंप्लेंट करता जैसा जानवी ने किया तो शायद ये क्राइम होता ही नहीं। और रही बात समीर की, तो उसने एक बार क्राइम किया तो कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता, क्योंकि क्राइम कभी किसी को लाभ दे के नहीं जाता। सर एंथनी को उठा लिया। रॉबरी के एक दिन पहले उसने दुकान के कई चक्कर मारे। अरे मैडम रुको, मैडम मैडम कहाँ जा रही हो मैडम? अरे उठो उठाओ उठाओ उठो उठो उठो। बिठाओ इनको। सर पानी पानी पियो, पानी पियो। मैडम क्या हुआ आपकी हालत? सर मेरा रेप हुआ है सर। किसने किया आपका रेप? पता नहीं। उस दिन एक रेप विक्टिम बहुत बुरी हालत में हमारे पुलिस स्टेशन पहुंची कंप्लेंट लिखवाने। ये उसकी हिम्मत थी या कहानी कुछ और ही थी? आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो हमें मिला उसने प्रशासन और इंसानियत दोनों पे कई सवाल खड़े कर दिए। इस लड़की की सच्चाई तक पहुंचने में हमें बहुत वक्त लग गया और अफसोस ये वक्त हर किसी के लिए भारी पड़ा। चेंज करके बाहर आ जाओ। What? यस सर, एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है प्राइवेट पार्ट पे। लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर तो। हाँ, सब लूज मार्क्स है, काफ़ी विजिबल है, पर डीप नहीं है। हो सकता है खुद से भी किए गए हो। एनीवेज मैंने सैंपल भेज दिए हैं लैब में, रिपोर्ट्स आती ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। डॉक्टर श्रद्धा, आई डोंट थिंक कि उसकी कोई ज़रूरत है। डॉक्टर समीर, लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, रिपोर्ट्स आती ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। लेकिन मैं श्योर हूँ कि जानवी का नया बेहतर है टेंशन पाने का। वो हर बार कुछ ना कुछ नया करती रहती है। अब तो उसने अपना काउंसलिंग सेशन भी अटेंड करना बंद कर दिया। जानवी की काउंसलिंग चल रही है? यस। मुझे उसके साइकोलॉजिस्ट का नंबर चाहिए। सर याद आया मुझे जहाँ रखा था ना सर, वहाँ पर दीवार में एक कैलेंडर था। कैसा कैलेंडर था? उस पे कोई फर्म या कंपनी का नाम लिखा हुआ था? ठीक से याद नहीं है सर। आंखों में पट्टी थी ना तो कुछ देख नहीं पाई। जानवी बस बहुत हो चुका, बंद करो अभी ड्रामा। समीर, रेप हुआ है मेरा, तुम्हें ड्रामा लग रहा है ये? हाँ, उसने मुझे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना तो ठीक है, लेकिन मैं अपने गुनहगारों को सजा दिलाऊंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना जानवी। तुम्हें प्रोफेसर शर्मा से बात करनी पड़ेगी कि तुम अरविंद के साथ मूड कोर्ट नहीं कर सकती। रवि, मैं नहीं बोलूंगी। तुमको बोलना पड़ेगा जानवी। एक मिनट, तुम्हारा अरविंद के साथ कुछ चल रहा है क्या? रवि, तुम होश में तो हो ना? नहीं, सच बताओ, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? रवि एक नंबर का गधा है। वो जानता भी नहीं है कि वो क्या खो रहा है। पता नहीं समीर, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये वो रवि है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया।
दिन ब दिन शक ही होता जा रहा है। गुस्से में बौखला जाता है, कुछ भी कर बैठता है। पापा शादी के लिए बोल रहे हैं और मैं श्योर नहीं हूँ। देखो जानवी, शादी कोई एक दिन का रिश्ता नहीं। जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। अच्छा वैसे तुम्हें पता है ना कि मैं भी तुम्हें स्कूल टाइम से बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन समीर, तुम जानते हो ना मैं रवि से प्यार करती हूँ। तुम दोनों के बीच अब प्यार बचा कहाँ है? जानवी, मैं कभी भी तुमको दुख नहीं दूंगा और जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करूंगा, प्रॉमिस। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। ये ना कि तुम्हारे फादर रवि के फादर बिजनेस पार्टनर्स हैं और तुम और रवि एक साथ उनकी लॉ फर्म इनहेरिट करोगी। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम साथ में काम करोगी, मैं अच्छे से जानता हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम पर कभी शक नहीं करूँगा।